नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.28 करोड़ तक जा पहुंची है। वहीं भारत में ये 30 लाख के पार होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 60,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं एक बड़ा सवाल आने वाले समय और उस दौरान कोरोना से इफेक्टेड लोगों के लिए क्या है, देखिए रिपोर्ट। सक्रिय मॉनसून के बाद अब उत्तर भारत में आने वाले दिनों में सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। याद कीजिए, जब भारत में कोविड-19 के मामले आने शुरू हुए थे, उस वक्त उत्तर भारत में सर्दी का समय था। इसके बाद अब गर्मी और मॉनसून का दौर भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में कोविड-19 का असर क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो देश के लाखों लोगों के मन में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत में कहा जा रहा था कि तापमान बढ़ने के साथ इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार राय का मानना है कि ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर ये वायरस किस स्टेज में है। गौरतलब है कि डॉक्टर राय की निगरानी में भारत में कोविड-19 के लिए बनने वाले वैक्सीन का ट्रायल जुलाई से चल रहा है। उन्होंने भारत में इसकी दूसरी लहर आने की संभावना को भी नकार दिया है। इसलिए उन्होंने ये जरूरी माना है कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों में इसकी दूसरी लहर आती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत में इसकी संभावना न के बराबर है। उनका कहना है कि सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा सकता है कि हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और पुणे में 30 से 50% लोग कोरोना वायरस की चपेट से बचे हुए हैं। बचे हुए लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। इस इम्यूनिटी के लोग खुद के साथ दूसरे लोगों को कर रहे हैं प्रोटेक्ट। इसका अर्थ ये भी है कि इन लोगों से फिलहाल दूसरों के इन्फेक्टेड होने की संभावना नहीं है। वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर मुंबई और दिल्ली में कोविड-19 के मामले अपने अधिकतम स्टेज को छू चुके हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में ये आने वाले माह में अधिकतम स्तर तक छू लेंगे। कुछ राज्यों की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर पूर्वी राज्यों में ये कुछ लंबा जाएगा क्योंकि वहां पर इसकी शुरुआत देर से हुई है। अब सवाल ये है कि सर्दियों को लेकर हमें क्या एहतियात बरतने हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे कोरोना से बचे रहें, देखिए रिपोर्ट। आने वाली सर्दियों में कोरोना वायरस को लेकर बरती जाने वाली एहतियात के बारे में चिकित्सकों का कहना है हम सबको वही एहतियात बरतनी होगी जिसे पहले से बरतते आ रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस का फैलाव या मोड ऑफ ट्रांसमिशन का आधार एक तरह का ही है, लिहाजा मौसम में बदलाव से इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सर्दियों में भी मुंह पर मास्क लगाकर रखना जरूरी होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आने से परहेज करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव का सबसे बड़ा कारण खांसते या छींकते वक्त बाहर गिरने वाली ड्रॉपलेट से फैलता है कोरोना। कंटामिनेटेड सरफेस से होता है वायरस का फैलाव। हवा में कोरोना वायरस के फैलने की संभावना, लेकिन हवा में कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बेहद कम हैं। रही बात कि क्या कोरोना वायरस वातावरण में ट्रैवल करता है या नहीं, इस सवाल का जवाब फिलहाल चिकित्सकों के पास नहीं है क्योंकि अब तक वायरस ट्रैवल करने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। यदि ये वायरस आपके कपड़ों पर है और आप वहां पर अपना हाथ लगाते हैं तो पहले आपका हाथ वायरस से संक्रमित होगा, फिर जहां जहां आप इस हाथ को बिना धोए लगाते जाएंगे संक्रमित होते चले जाएंगे। आंख या मुंह को छूने से ये वायरस शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। हवा के माध्यम से इसके फैलने की संभावना लगभग न के बराबर है। बहरहाल भारत में आने वाली सर्दियों के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना की मुकम्मल वैक्सीन अभी भी मार्केट में नहीं है। रूस की बनाई वैक्सीन स्पुतनिक पर पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि रूस ने इस वैक्सीन के ट्रायल की रिपोर्ट अब तक दुनिया के सामने नहीं रखी है। ऐसे में इस वैक्सीन के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। गौरतलब है कि किसी भी दवा को लाखों मरीजों को देने से पहले पूरी प्रक्रिया से गुजरना बेहद जरूरी होता है, लेकिन रूस ने इस तरह की किसी भी ट्रायल को सार्वजनिक नहीं किया है जिसके आधार पर इस वैक्सीन के बारे में कुछ कहा जाए। लिहाजा इसको इमरजेंसी में किसी मरीज को देकर अपना नुकसान नहीं किया जा सकता।
रही बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही वैक्सीन के फर्स्ट ट्रायल की रिपोर्ट की, तो वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने एक आशा की किरण प्रस्तुत की है, लेकिन ये भी अभी तक फर्स्ट ट्रायल के दौर में है। हर ट्रायल की रिपोर्ट और वैक्सीन के परिणामों की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके बाद ही कोई उसे पूरी तरह से सुरक्षित कह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।